हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उन सभी को यहाँ कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए डिस्कशन के सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअल तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है। आपको घर पर रहकर ही अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो आइए, प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, जो आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो ऑनलाइन क्वेश्चनों को यहाँ कवर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके प्रकार। व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पहले, ये डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, और इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। ये मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। सीधे सीधे मोटा मोटी शब्द में आप कह सकते हैं, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी व द्वितीय मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर, जिसको वोलाटाइल कहते हैं, तथा स्थिर नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। अस्थिर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक की रखता है, अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर के डेटा नष्ट हो जाता है। स्थिर मेमोरी परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। द्वितीय संग्रहण वह है जो हमारे डेटा को लंबे समय तक रखता है। द्वितीय संग्रहण कई रूपों में आते हैं: फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी इत्यादि। नेक्स्ट, आपका बिट तथा अथवा बाइट के बारे में। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो थोड़ा सा इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 8 बिट में आपकी 1 बाइट होती है। 1024 बाइट में आपकी 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट में आपकी 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। तो इनको भी आप याद रखना। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को आप सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का आप ऑक्सिलरी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेमी मेन प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी आपकी तीन प्रकार की होती है: रैम, रोम और कैश मेमोरी। रैम भी आपकी दो प्रकार की होती है। रैम आपकी डायनामिक होती है, स्टैटिक होती है। रोम आपकी तीन प्रकार की होती है: पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ई रोम होता है। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके प्राथमिक मेमोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा, सूचना अथवा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है: रैम और रोम। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू के द्वारा आवश्यकता के अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डेटा मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार की होती है, जैसे
4 MB, 8 MB, 16, 32, 64, 128, 256 आदि। रैम आपकी 3 प्रकार की होती है, डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम, स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम आपकी क्या होती है? डायनामिक रैम को संक्षिप्त रूप में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है और इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत अवशेषी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है अथवा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति या स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको डी रैम भी कहा जाता है कि ये डी रैम की अपेक्षा तेज़ होता है, इसको एच डी रैम कहा जाता है। इसकी तेज़ गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी के गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेज़ी से स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करती है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज़ अथवा महंगी होती है। अब आपका रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम कर दिया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं: पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और ना ही परिवर्तन किया जा सकता, तो ये पी रोम होता है। अब आपका ई पी रोम क्या होता है? इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह पी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्टोर प्रोग्राम को परावैंगनिक किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। ईईपीरोम इसका इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक नई टेक्निक ईपीरोम है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। तो इस सबसे मोटा मोटी ये इसकी समरी निकलती है कि मेमोरी होती क्या है। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसको कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है? किसको कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से। ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी होती क्या है? ऑक्सिलरी उसको एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, ये आपकी मैग्नेटिक टेप, ये आपकी सब ऑक्सिलरी मेमोरी मींस ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी अस्थायी होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है? इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs जो हमने कवर किए, जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कैसी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।